हम कश्मीर जाते हैं, हम लद्दाख भी जाते हैं, पर हम एक जगह को मिस कर देते हैं, जो है लाहौल एंड स्पीति। ये जगह अपने ब्यूटीफुल वैलीज, स्टनिंग लैंडस्केप और ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए फेमस है। और इस वैली के बीचों बीच 14,000 फीट की हाइट पर है द मून लेक और स्पीति वैली, चंद्रताल लेक। हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल मोक्ष द ट्रैवलर में। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं लाहौल एंड स्पीति की एक बेहद ही खूबसूरत लेक, चंद्रताल लेक। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह HRTC बस की हेल्प से चंद्रताल लेक तक पहुंच सकते हैं, यहाँ रुकने और खाने की क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आप कितने वक्त में इस ट्रिप को पूरा कर सकते हैं और इस ट्रिप के लिए आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जिन दोस्तों के साथ आप चंद्रताल लेक घूमना चाहते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल लेक, चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जो साल के 8 महीने बर्फ से ढकी रहती है। ये केवल 4 महीने यानी कि जून से सितंबर तक ही टूरिस्ट के लिए ओपन होती है। चंद्रताल लेक तक पहुंचने के लिए 2 रूट है। पहला रूट मनाली से है जो अटल टनल से लाहौल वैली में एंटर करता है और फिर कोकसर बातल होकर चंद्रताल लेक तक पहुंचता है। दूसरा रूट शिमला से है जो रिकांगपिओ से स्पीति वैली में एंटर करता है और फिर काजा, लोसार और कुंजुम पास होते हुए बातल पहुंचता है और फिर आपको चंद्रताल लेक तक पहुंचाता है। डिस्टेंस वाइज देखें तो चंडीगढ़ से मनाली होकर चंद्रताल लेक तक पहुंचने वाला रूट टोटल 380 किलोमीटर का है। और अगर आप चंडीगढ़ से शिमला फिर काजा होते हुए चंद्रताल लेक पहुंचते हैं तो ये रूट टोटल 630 किलोमीटर का पड़ता है। हम इस वीडियो में मनाली वाला रूट लेंगे और आपको वो हर जरूरी बात बताएंगे जो आपको अपने ट्रिप को प्लान करने में हर तरह से मदद करेगी। तो दोस्तों, अभी हम हैं मनाली में और ये है मनाली का मॉल रोड। और ये है मनाली का SPT, जहाँ से सुबह 6 बजे हमें काजा के लिए HRTC बस लेनी होती है जो हमें यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर बातल में उतार देती है। और फिर बातल से हमें चंद्रताल के लिए एक अलग रूट लेना होता है जो करीब 16 किलोमीटर का है। ये बस कुल्लू से सुबह 4:30 बजे स्टार्ट होती है जो मनाली 5:45 बजे पहुँचती है और फिर सभी सवारियों को बैठाने के बाद यही मनाली से 6 बजे रवाना होती है। मनाली से बातल तक बस का किराया लगभग 400 रुपए है। सोलांग वैली अटल टनल होकर ये बस करीब 8 बजे कोकसर पहुंच जाती है। कोकसर में बस 15 से 20 मिनट का हॉल्ट लेती है। इस बीच आप यहाँ बने ढाबों में बढ़िया सा गर्मा गर्म नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि कोकसर के बाद बातल तक आपको बीच में कोई भी ढाबा नहीं मिलता। बेबो, हेलो बेबो।
कहाँ से घूम के आ रहे हो? थक गई है वो भी। थक गई हो? वो तो केलोंग देख के आ रहे हैं। करती तो नहीं ना? नहीं। ओके। और अगर आप अपनी खुद की व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर रुककर कोक्सर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो लाहौल का एक बेहद ही खूबसूरत और शांत गांव है, और इसे गेटवे टू लाहौल वैली भी कहा जाता है। कोक्सर से करीब 8:30 बजे हमारी बस बातल के लिए रवाना होती है। अभी तक रास्ता काफ़ी सही था, पर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद रास्ते की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। और कहीं कहीं पर आपको बुलडोजर और जेसीबी काम करते हुए दिखते हैं। आने वाले वक्त में एचपी गवर्नमेंट इस रूट को काफ़ी बेहतर बनाने वाली है, पर इसमें अभी कुछ साल और लग सकते हैं। मनाली से बातल की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में एचआरटीसी बस को पूरे 6 घंटे लग जाते हैं। दिन के करीब 12 बजे हमारी बस हमें बातल पहुंचा देती है। तो मैं पहुंच गया हूँ बाताल, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं चाचा चाची का फेमस ढाबा, जो 40 साल से यहाँ पे ट्रैवलर्स को खाना खिलाते हैं और अकोमोडेट करते हुए आ रहे हैं। और अब यहाँ से देखता हूँ, मैं लिफ्ट के भरोसे हूँ, और यहाँ से चंद्रताल के लिए देखते हैं कि लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती। पर यहाँ उतर कर हमें पता चलता है कि आज चंद्रताल लेक के लिए एंट्री बंद कर दी गई है, क्योंकि आगे किसी टूरिस्ट के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, और इसीलिए पुलिस सभी टूरिस्ट को यहाँ से वापस भेज रही है। पर अच्छी बात यह है कि कल सुबह दोबारा से एंट्री खोल दी जाएगी। इस साल 4 डेथ हो गई ऑक्सीजन, 4 डेथ हो गई। और फिर हम पुलिस से लिफ्ट लेकर थोड़ी दूर चाचा चाची के फेमस ढाबे पर आ जाते हैं, जिसे इस रूट की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि कोक्सर से लोसार तक बीच में सिर्फ यही एक ढाबा है जहां आप खाने के अलावा स्टे भी कर सकते हैं। तो भाई आज चंद्रताल जाना तो बिल्कुल रोक दिया, पुलिस वालों ने हमें बिल्कुल चंद्रताल के गेट से ही वापस भेज दिया। उनका कहना है कि वहाँ पे कल 25 साल के किसी लड़के की डेथ हो गई ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। तो हम वापस चाचा चाची के ढाबे पे आ गए, और पुलिस वालों ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया, और हमने यहाँ पे बंकर ले लिया है, और पर बेड यहाँ पे 300 रुपये चार्ज होते हैं। तो मैं आपको बंकर दिखा देता हूँ। तो ये सामने भाई हैं अविनाश, ये हमारे साथी हैं, हम दोनों साथ में ही चंद्रताल ट्रैक पे निकलेंगे कल। और ये है बंकर, और इसमें 4 लोग एडजस्ट होते हैं, बाद में देखते हैं और कितने लोगों को एडजस्ट किया जाता है। और ठीक सामने है चाचा चाची का ढाबा। बादल करीब 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। इतने हार्श क्लाइमेट और हॉस्टाइल कंडीशन होने के बावजूद भी चाचा चाची इस ढाबे को 45 साल से लगातार चलाते आ रहे हैं। यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट और ट्रैकर को ये बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ खाना खिलाते हैं और रुकने के लिए जगह भी देते हैं। जून 2010 में लाहौल एंड स्पीति में काफी दिन तक स्नोफॉल हुई थी, जिसकी वजह से रोड की कनेक्टिविटी टूट गई थी। और यहाँ पर मुंबई से 35 लोगों का एक ट्रैकिंग ग्रुप आया हुआ था, जो यहाँ पर कई दिनों तक फंस गया था, जिनमें से 20 टीनेजर्स थे और एक 8 साल का बच्चा भी था। पूरे 5 दिन बाद उन सभी को सेफली रेस्क्यू किया गया, और तब तक चाचा चाची ने उन सभी का पूरा ख्याल रखा। और ये सिर्फ एक ही इंसिडेंट है, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जहां चाचा चाची ने लोगों की मदद करी है और उन्हें रेस्क्यू करवाने में हेल्प करी है। और रही बात खाने की, तो ऐसे आइसोलेटेड जगह पर आपको गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यहाँ केवल 60 रुपए में आलू का पराठा, 120 रुपए में कड़ी चावल और राजमा चावल, और 20 रुपए में गर्मा गर्म चाय मिल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर मैगी के भी मजे ले सकते हैं।
अगले दिन सुबह करीब 7 बजे हम उड़ जाते हैं और बादल से चंद्रताल तक का सफ़र शुरू कर देते हैं। मेरे साथ एक और सोलो ट्रैवलर हैं, अविनाश, जो भोपाल से हैं, और हम दोनों डिसाइड करते हैं कि हम बादल से चंद्रताल तक ट्रैक करके जाएंगे। ये पूरे आपकी बर्फ़ के परत आपको दिख रही होगी पानी के ऊपर। आप चाहें तो लिफ्ट लेकर भी चंद्रताल लेक तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि चाचा चाची के ढाबे पर ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट रुकता है और आप किसी से भी रिक्वेस्ट करके चंद्रताल लेक तक लिफ्ट ले सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसी जगहों पर लोग एक दूसरे की मदद कर देते हैं। बादल से चंद्रताल की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। गाड़ी से आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, और अगर आप ट्रैकिंग करके जाना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको ट्रैकिंग का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है तो आप ट्रैकिंग करने का रिस्क ना उठाएं, क्योंकि ये जगह काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा बना रहता है। ये जो नदी आप देख रहे हैं, यह है चंद्रा नदी, जो आगे चलकर बागा नदी से मिल जाती है और जन्म देती है चिनाब नदी को। और अगर आप ट्रैकिंग करके जाना ही चाहते हैं तो प्लीज़ ट्रैकिंग के दौरान खूब सारा पानी पीजिए और हर थोड़े इंटरवल में कुछ ना कुछ खाते रहें, जिससे आपकी एनर्जी लेवल बना रहेगा और आप डिहाइड्रेटेड भी नहीं होंगे और आप बिना किसी परेशानी के चंद्रताल लेक तक पहुंच जाएंगे। चंद्रताल लेक से 2 से 3 किलोमीटर पहले आपका बेस कैंप है, जहां आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपको 2000 रुपये पर हेड में टॉयलेट अटैच टेंट मिल जाता है, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूडेड होता है। चंद्रताल लेक के पास कैंपिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो भाइयों, हम पहुंच गए चंद्रताल लेक और यह है पहला व्यू चंद्रताल का। चंद्रताल लेक आपने YouTube और रील्स में बहुत बार देखी होगी, बट आप जब यहाँ आएंगे तब आपको पता चलेगा कि असलियत में ये जगह कितनी खूबसूरत है। अगर आप खुद के व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो चंद्रताल लेक घूमने के लिए आपके पास पूरे 2 से 3 दिन का वक्त होना चाहिए, और अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं तो आपके पास पूरे 3 से 4 दिन का वक्त होना चाहिए, जिसमें आप आना जाना और चंद्रताल लेक पर एक नाइट स्टे भी कर सकते हैं। वापस लौटने के लिए आपको दोबारा बातल ही आना पड़ता है। अगर आप वापस मनाली जाना चाहते हैं तो काजा से सुबह 5 बजे मनाली के लिए डायरेक्ट HRTC बस सर्विस है, जो सुबह 8 से 9 के बीच में बातल पहुंचती है, जिस पर आप बोर्ड करते हैं तो शाम 4 बजे तक मनाली पहुंच जाते हैं। और अगर आप काजा की तरफ जाना चाहते हैं तो मनाली से सुबह 6 बजे वही वाली बस है जिसमें हम आए थे, और वो करीब 11 से 12 बजे बातल पहुंचती है, और यही बस आपको शाम 4 बजे काजा पहुंचा देती है।
अब बात करते हैं कि आपका चंद्रताल लेक घूमने के लिए टोटल बजट कितना होना चाहिए। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी है लगभग 275 किलोमीटर। HRTC की ऑर्डिनरी बस का फेयर है 550 से 600 रुपये और हिमसुता वॉल्वो का फेयर आपको 950 से 1000 रुपये तक पड़ जाता है। बस आपको 7 से 8 घंटे में मनाली पहुंचा देती है। बस की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। HRTC की वेबसाइट www.hrtchp.com पर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। दिल्ली से भी मनाली के लिए डायरेक्ट बस सर्विस है जो 800 से 1500 रुपये के टिकट में आपको 11 से 12 घंटे के अंदर मनाली पहुंचा देती है। मनाली पहुंचकर आप एक दिन मनाली में स्टे कर सकते हैं जहां आपको 1000 से 1500 में एक डिसेंट होटल रूम मिल जाता है और अगले दिन सुबह आप बादल के लिए बस ले सकते हैं जिसका एक तरफ का किराया लगभग 400 रुपये है। चंद्रताल पहुंचकर अगर आप एक नाइट स्टे करते हैं तो आपको कैंपिंग के लिए पर हेड 2000 रुपये देने होते हैं। तो अगर हम इन सभी खर्चों को जोड़ें तो आपका चंद्रताल लेक के ट्रिप के लिए टोटल बजट होना चाहिए 6500 से 7500 रुपये पर हेड। तो दोस्तों ये था हमारा चंद्रताल लेक का एक यादगार सफर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके अपने ट्रिप को प्लान करने में बहुत मदद करेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके चंद्रताल लेक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे अगले सफ़र पर। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।